कोटि कोटि प्रणाम वंदन। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 नित्य गोपाल राम जी महाराज और श्री श्री 1008 महामंडेश्वर संतोष भारती जी महाराज, श्री श्री 1008 महंत श्री जनक चैतन्यपुरी जी महाराज और श्री श्री 1008 महंत श्री जयराम जी महाराज, मैं आप श्री के संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूँ। षष्ठाई नाथ जी महाराज, मैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूँ। आज ये गौरव का और एक मन में खुशी की अनुभूति करने का क्षण है। समाज के वह सभी गुणीजन सज्जन यहाँ पर विराजमान हैं, मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूँ। हमारे जोधपुर से पूर्व विधायिका मनीषा जी पवार हो, हमारे मंजित पाल सिंह जी हो और जितने भी गुणीजन सज्जन विराजमान है, सबके नाम, पायल साहब हो, सबके नाम मैं चाहता हूँ, सबका नाम जानता हूँ, पर यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब समाज की सेवा करने के लिए और समाज के चरणों में अपने सुंदर भाव रखने के लिए आप लोग पधारे हैं। ये संतोष सिंह जी अक्सर मुझे खींच खींच के लाते हैं यहाँ पे। आज ये विशाल भवन छात्रावास का बनकर तैयार है। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर पहल है। जिन्होंने भामाशाह ने जो कार्य किए हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के लीडर पहाड़ सिंह जी, कुंडल साहब, तक सिंह जी, मदन सिंह जी और जितने भी नाम हमारे यहाँ के रामसा, यहाँ के युवा अध्यक्ष और सारी टीम कार्यकर्णी को मैं कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूँ। जो भी समाज का मंच होता है, जहाँ हर कोई अपनी पीड़ा, अपना दर्द समाज के प्रति और समाज के लोगों के सामने व्यक्त करता है, और ये हम सबका संवैधानिक अधिकार है। और समाज के प्रति भी ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब जब जहां जहां हमको मौका मिले, हम समाज की जागृति के लिए, समाज की चेतना के लिए, चाहे युवाओं में हो, चाहे बुजुर्गों में हो, चाहे माताएं बहनों में हो, हम अपना प्रयत्न करते हैं। आज जिन्होंने भवन बनाकर तैयार किया है, इन्होंने भी आगे वाली पीढ़ी को ये बात सिखाई है कि हम अपनी ओर से समाज के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग धीरे धीरे जुड़िए, जैसे जैसे जुड़ेंगे, जैसे जैसे एकता बढ़ेगी, वैसे वैसे आज हमारे लोकप्रिय सांसद साहब आए, उन्होंने 21 लाख 15 लाख, हाँ चलो 21 लाख कह देते हैं, 21 लाख की घोषणा की। उससे पहले हमारे विधायक साहब का भी बहुत यहाँ पर सहयोग रहा है, उन्होंने भी 21 लाख रुपए की घोषणा की। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब अपनी शक्ति दिखाने का समय। कहते हैं जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे, लंका गए, जब सीता माता से हनुमान जी महाराज की भेंट हुई, तो सीता माता ने हनुमान जी महाराज को पहले तो पहचाना नहीं। हनुमान जी महाराज ने बहुत बार कह दिया कि मैं राम का दूत हूं, आपका दास हूं, 400 कोस के रत्नाकर सागर को पार करके लंका आया हूं, आपके लिए मुंदरी लाया हूं। सीता माता ने कहा सब बात सही, पर मैं कैसे मान लूं कि तेरे जैसे वानर इस लंका को उजाड़ कर जा सकते हैं, मुझे तुम्हारी शक्ति का परिचय चाहिए। तब हनुमान जी महाराज ने विराट रूप धारण करते हुए कहा कि मैं हूं शक्तिशाली, कि क्षण भर में आपको यहां से ले जा भी सकता हूं और रावण की लंका को उजाड़ सकता हूं। जब ये बात कही, तब सीता माता ने आशीर्वाद दिया कि अब इस बात को मैं मान गया। 12,000 रुपए रात्रि गांव के हमारे रावणा राजपूत समाज की ओर से मैं इनका बहुत बहुत बुजुर्गों का धन्यवाद, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आज शक्ति दिखाने का समय है। आज ईश्वर सिंह जी रसोल साहब ने फरमाया कि हमको जब आगे जनगणना के समय आए जातिगत, तब हमको अपनी जाति बतानी है कि हम रावणा राजपूत हैं और गर्व से कहना है। मैं कब से देख रहा हूं मेरा मंच पे आधा ही नाम ले रहे हैं। मैं कहीं भी कार्यक्रम पे जाता हूं, कोई आधा नाम लेते हैं तो वैसे लगता है मुझे बुलाया नहीं। जब तक मुझे पूरा नाम लेके छोटू सिंह रावणा नहीं बोलते हैं, तब तक मानो मेरा नाम लिया नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और आज मैंने बहुत बार नोटिस किया, चाहे सांसद साहब हो, चाहे आप हो, सब लोग मुझे आधे नाम से पुकार रहे हो। तो मैं चाहता हूं मुझे पूरे नाम से पुकारो, क्योंकि मुझे बहुत गर्व होता है और मैं गर्व के साथ इस नाम के साथ गाता भी हूँ, चलता भी हूँ, कहता भी हूँ, लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी न किसी रूप में अपने समाज की, अपने लोगों की सेवा करूं। मैं अयोध्या था तो एक बार तो मेरा विचार था कि इतने लोग सब पधार रहे हैं, सब गुणीजन सज्जन हैं और मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। पर जब इनकी ओर से फोर्स आया तो मैं वहां से रात को 12 बजे निकला, दिल्ली आया, 6 घंटे दिल्ली में रुका, फिर यहाँ भागता भागता आया और मुझे लगा कि वास्तव में ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हम में से कोई भी समाज के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। जिस समय में, जिस
में, जिस परिस्थिति में, जिस काल में जब जब हमको समाज की सेवा करने का मौका मिलता है, हम सब अपनी ओर से समाज की सेवा करते हैं। किसी भी व्यक्ति का समाज के ऊपर ऋण नहीं है, पर समाज का हर व्यक्ति के ऊपर ऋण है। समाज कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और अभी गुरुदेव ने फरमाया था कि हम जातिगत जनगणना में राम राजपूत नाम लेने से इतना क्यों कतराते हैं। आपको कतराने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो गौरव के साथ नाम लेना चाहिए। आप वो क्षत्रिय हो जिन्होंने पिछले हजारों वर्षों से युद्ध लड़ा, हजारों वर्षों से तकलीफें झेली, हजारों वर्षों से खून बहाया। आपका कहीं भी नाम नहीं लिया गया, आपका कहीं जिक्र नहीं हुआ, फिर भी आप लोग अपनी निष्ठा से, आप लोग ईमानदारी से कर्तव्य पथ पर चले। राम राजपूत आज थोड़ी आए, ऐसे थोड़ी है कि 10 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले, सदियों से, हजारों वर्षों से आप धरा पर हो। आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। आपसे ज्यादा वफादार, आपसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं था धरती पर, आज भी नहीं है। बस आपको एक बार पुनः जागना है, अपने अंदर झांकना है और अपने समाज के उन सभी गुणीजनों को, समाज के हर एक बंधु को साथ लेकर चलना है। चाहे शिक्षा हो, चाहे सम्मान हो, चाहे स्वाभिमान हो, चाहे संस्कृति हो और चाहे आर्थिक रूप से हो, हर तरीके से हम सबको मिलकर समाज के हर बंधु को मजबूत करना है। मैं पुनः इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उमेश सिंह जी तंवर साहब, हमारे गजेंद्र सिंह जी साकरा साहब, भाकर सिंह जी सोनरी और हमारे राजवीर सिंह जी और जितने सज्जन यहाँ पर विराजमान है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत तेज खांसी है तो मैं गा नहीं पाऊंगा। तूफान से तलवार वीडी बोल दौर सुना। हाँ, उधर हमारे उमेश सिंह जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमारे रोड से। मैं तो विशेष ये भी कहना चाहता हूँ, आगे चुनाव आ रहे हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायती राज के जो भी चुनाव हो, उसमें अपना भाग्य आजमाएं और अपने लोगों को वोट दें जिनको लगे कि हाँ, आप जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में भले ही 1000 वोट हो, उस 1000 में इस बार प्रयास करना है कि कम से कम 900 वोट तो अपने लोग को पड़े, बाकी 100 लोग इधर उधर हो जाते हैं। हर परिस्थिति भगवान ने कौन छोड़ा। तो हमारे रोहित से ये अब की बार युवा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे रोहित, हमारे अभिषेक बना, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इनके पिताजी पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए